It's been a year to the devastating second wave of the COVID pandemic where all of us lost so much, including, many of us lost our relatives. It was a very tough time for everyone. But this home in Lucknow, where I am right now, this is on the outskirts of Lucknow, is a place where one family lost 8 members. I'll repeat that, 8 members from COVID within a span of 1 month. 1 month. This lady here with me also lost her husband. She's from the same household, so I'll just speak with her. मैम आपका नाम क्या है? सीमा सिंह। आपके हस्बैंड की भी डेथ हुई, जो 8 लोग आपके घर में मरे थे। किस दिन उनकी डेथ हुई? उनकी 25 को हुई थी हॉस्पिटल में? अप्रैल में, 25 अप्रैल को। और हॉस्पिटल में हुई? जी जी। कितने दिन वो भर्ती रहे हॉस्पिटल? बस वो 5-6 दिन के। 5-6 दिन। 19 को गए थे और 25 को वहीं उनकी मौत हो गई थी। तो क्या उस वक्त ऑक्सीजन की भी कमी थी? जी, वो बहुत चिल्ला रहे थे कि हमको ऑक्सीजन बढ़ाइए, हमसे बार बार कह रहे थे कि डॉक्टर के पास जाइए और भैया को भी बुलाइए कि ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ाइए। लेकिन सर हम बोल रहे थे कि डॉक्टर से कि सर बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने बोले कि एक बार तो बढ़ा दिया, फिर वो हमसे कहीं बोले कि जाओ जल्दी, हम सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। तुमने कहा सर आइए, ये जो है ऑक्सीजन और बढ़ा दिए, तो उन्होंने कहा अभी ये भी मिले, ये भी नहीं मिलेगी। तो हमसे बोले कि क्या डॉक्टर कह रहे हैं? हमने कहा कि वो तुमको नहीं कह रहे, दूसरे को बोल रहे हैं। तो कहीं नहीं, हमको बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं, तुमको नहीं बोले हैं। तो फिर इसके बाद वो ऑक्सीजन के लिए सोच लो तड़प तड़प के हमारे सामने उनकी जान निकल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। मतलब मैं क्या पूछूं, लेकिन मतलब आपका पिछला 1 साल कैसे बीता है? मतलब किस तरह से आपने मैनेज किया है? हम लोगों के लिए तो एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गई। हम लोग यही है कि बच्चों के सारे सोच लो जी रहे हैं हम लोग। इतना हम लोग भी बीमार पड़ गए थे, बच्चे हम लोगों को मुंह में खिलाया है। सोचो कि जबरदस्ती कि मम्मी अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों के सारे हम लोगों को जीना पड़ा है, ये सोच लीजिए सर। और आपके पति क्या करते? तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे तो एक 18-19 साल का है, एक 21 साल का है। अच्छा। मेरे पति किसानी करते थे, खेती करते जी। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप जॉइंट फैमिली होने का थोड़ा फायदा है? कुछ नहीं, दूसरे पापा जिनके साथ के 1-2 लोग हैं वही थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, फोन से कह देते हैं कि भैया करवा दीजिए। लेबर भी बुला देते हैं, तो वही जो है थोड़ा बहुत कर देते हैं खेतों की, तो वही थोड़ा बहुत हो जाता है खेतों में। तो आपके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, बड़ा वाला तो मेरा भैया हैदराबाद में है। अच्छा। वो बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे मम्मी, तुमको कहाँ से पढ़ाओगी? तो हमने सोचा कि भैया हम लोग के साथ जो होना तो हो गया, अपने आने वाली जिंदगी मत बर्बाद करो। तब फिर वो बहुत हम लोगों ने समझाया उसको, तब हो गया है। और छोटा वाला आपका खेती में नहीं है? जी, खेती में नहीं, वो भी इंटर में था। अच्छा, लेकिन अच्छा। उसको पढ़ाई और खेती दोनों देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्या आपको सरकार से जो मुआवजा मिलना था वो अप्लाई किया आपने? मिला आपको? कुछ नहीं मिला सर। हम यही तो कह रहे हैं बच्चों की हमारे स्कॉलर मिल जाए और इनके जो 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का है बच्चों की फीस के लिए, वो हमारा कर्जा माफ हो जाए बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या जो 50,000 रुपए सरकार ने नहीं, वो तो मिला है हमको, हमने फीस उसमें दे दिया है। 50,000 वो मिला है और 30,000 एक मिला था। एक बार 50,000 मिला, फिर एक बार 30,000। हाँ, 80,000 मिला है। 80,000। हाँ, तो हमने बच्चों की फीस इसी में दे दिया है, बड़े वाले को। इस तरह का मंजर शायद हमें से किसी ने कभी माजी देखा नहीं है। हम लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं देखा जिंदगी। हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा हम लोग के साथ ऐसा हादसा भगवान करेंगे। इतने हम लोग खुश थे अपने घर में, कुछ कहने को नहीं। बच्चे भी हमारे बहुत खुश थे जब से इनके पापा ने सब जब सुबह उठते हैं या सोते हैं तो बहुत हम गले लिपट जाते, कहते मम्मी देखो पापा छोड़ के हम लोग को चले गए। तो हम लोग कहते क्या करे बच्चा, हम लोग खुद ही हम लोग परेशान हैं। लेकिन हम लोग बच्चों के सामने ज्यादा नहीं रोते, नहीं तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। So I think it's just very difficult to come to these places and speak to such people who've lost so much, but I think it has to be emphasized that one hopes and prays that we don't get to see such a situation again in our life, and especially the response from the government and the authorities. Perhaps that could have been better. Many lives could have been saved if that was a little better, but one hopes that all of us will get strength and manage to tide over this terrible time that we saw in our lives. With camera person Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.